हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज मैं आपको एक ऐसे अफर्मेशन के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके अंदर की सारी जेलसी और जो भी आप बुरा फील करते हो वो तुरंत ही ख़त्म हो जाए। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी और के पास वो चीज़ें देखते हैं जो हमें चाहिए और हमें नहीं मिलती, तो हमारे अंदर एक सैडनेस सी आ जाती है। हमें दुख होता है कि उस पर्सन के पास तो है लेकिन मेरे पास नहीं है। ये फीलिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी जैसे बढ़ाना चाहते हो फ्रिक्वेंसी को और चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी वो चीज़ें आएँ, तो आपको उन चीज़ों के लिए वैसे ही खुश होना पड़ता है जैसे कि आप तब खुश होते जबकि वो चीज़ आपके पास होती। जैसे यूनिवर्स जब भी आपको अच्छी चीज़ें दिखाता है तो वो बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा होता है कि आप चुनो। और अगर वहाँ पर आप खुश होते हो, इसका मतलब है कि आप चुन रहे हो, और वहाँ पे अगर आप दुखी होते हो तो इसका मतलब है कि आप फिर वही दुख को चुन रहे हो। इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरों की खुशियों में खुश हो, ना कि उनसे जलें या फिर उनसे नफरत करें। और यदि आपको लगता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा थॉट पैटर्न है जिसकी वजह से वो चीज़ आपके पास अभी नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही एक जैसी स्थिति बनी रहे। अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। यानी अगर आप अपने एटीट्यूड को चेंज करके और अपना रवैया बदल लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी और के पैसों को देख करके, किसी और की अच्छी लाइफ को देख करके अगर आपके अंदर बुरी भावना आती है या जेलसी आती है, तो आप समझ लो कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें खो रहे हो। यानी आप उन्हें कभी आकर्षित नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक गलत भावना के साथ आप गलत फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हो। और वो जो अच्छी चीज़ें जिन्हें देख करके आप दुखी हो रहे थे, वो अच्छी चीज़ें एक हायर फ्रिक्वेंसी यानी कि लव वाइब्रेशन पे होती हैं। और अगर आपको वो चीज़ें पानी है तो आपको भी वही फ्रिक्वेंसी इमिट करनी होगी जिस फ्रिक्वेंसी पे वो चीज़ें हैं। यानी कि आपको दूसरों की खुशियों में उनसे भी ज़्यादा खुश होने की कोशिश करनी होगी। और ऐसा बहुत से लोग करना तो चाहते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। तो आज आपको मैं एक ऐसा अफर्मेशन बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को और अपने रवैये को बदल सकते हो। यानी जब भी आप दूसरों की खुशियों को देखोगे तो आप उनसे भी ज़्यादा कैसे खुश हो सकते हो, इसमें ये अफर्मेशन आपकी मदद करेगा। तो मैंने आपको बताया कि जेलसी में आप क्या करते हो और जेलसी से क्या नुकसान होते हैं और इन्हें किस तरीके से दूर करना है। अब इसके बारे में मैं बात करूंगी, यानी कि उस अफर्मेशन के बारे में जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। बहुत ही सिंपल तरीके से जो लोग कोशिश करना चाहते हैं और बार बार फेल होते हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस चीज़ से। वो बोलेंगे कि मैं, देखो अफर्मेशन ध्यान से सुनो और लिख लो और इसे यूज़ करो। आप बोलोगे, मैं दूसरों की खुशियों में उनसे भी ज़्यादा खुश होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप ये अफर्मेशन लिख लो। और इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको ये अफर्मेशन पूरे दिन खुद से बोलना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके अंदर थोड़ी सी भी विलिंगनेस नहीं है दूसरों की खुशियों में खुश होने की। यानी वो ऐसा नहीं करना चाहते और खुद को ऐसा समझते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही जो उन्हें चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों को तो सब कुछ मिल रहा है। और ऐसी थिंकिंग जो आपकी होती है इसलिए आती है क्योंकि आप अभी प्रॉवर्टी थिंकिंग का शिकार हो। आपको लगता है कि किसी चीज़ की कमी है दुनिया में, हालांकि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जिसे जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। शर्त इतनी सी है कि आपको उस सिचुएशन में आना होगा, यानी आपको उस फ्रिक्वेंसी पे आना होगा, आपको अपने रवैये को बदलना होगा, आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। दुखी होने की जगह जॉयफुल जो एटीट्यूड होता है उसे अपनाना होगा। और जो लोग ऐसा बिल्कुल करने में उनके लिए लाइक इजी है, वो लोग अफर्म करेंगे कि मेरे लिए दूसरों की खुशियों में खुश होना बहुत इजी है। ये पहली कंडीशन वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 अफर्मेशन मैंने आपको बताया। तीसरा अफर्मेशन आप ये करोगे कि मैं दूसरों की खुशियों में उनसे भी अधिक खुश होती हूँ या होता हूँ। तो जब आप ये रिपीट करोगे तो हो सकता है ये आपकी करंट रियलिटी ना हो, हालांकि जैसे ही आप इसे रिपीट करते रहोगे ये आपकी करंट रियलिटी बन जाएगी। इसीलिए आप इसे लगातार रिपीट करें और इसके थ्रू आपकी लाइफ चेंज होगी। क्योंकि दूसरों की खुशियों को देखकर जलने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आप अपनी लाइफ में आ रही प्रॉस्पेरिटी को भी बिल्कुल भगा देते हो, बिल्कुल
होता है ना कि एक अब या तो आप आकर्षित करोगे या विकर्षित करोगे, तो आप रिपेल कर देते हो। तो इससे बढ़िया है कि आप दूसरों की खुशियों में खुश रहिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हालाँकि फ़ायदे का सोचते हुए कोई भी काम ना करे, जब भी कोई काम करे तो प्यार को सेंटर में रख के करे, ठीक है? इससे आपको ज़्यादा अच्छा भी फ़ील होगा और फ़ायदे तो हैं ही। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, वो भी ये बोल सकते हैं कि मैं माफ़ करना चाहती हूँ। इससे आपके अंदर विलिंगनेस आएगी और आप इजीली दूसरों को माफ़ कर दोगे। तो आज ये वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट थी और इसके साथ ही मैंने एक प्लस अफर्मेशन भी आपको दे दिया, यानी कि फॉरगिवनेस से रिलेटेड। तो इसे ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप भी अपनी वाइब्रेशन हाई करना चाहते हो तो आप हमारी डेली कोर्स रूटीन फॉलो कर सकते हो और हमारी और कोर्सेज भी फॉलो कर सकते हो। और इन्हें परचेज़ करने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल के थ्रू मैसेज करना होगा और वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और उसके बाद आप उन्हें परचेज़ करके फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।